नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर में लंबे समय बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पिछले विधानसभा जो चुनाव 2014 में हुआ था, जब से अब तक के राज्य के भूगोल में, राज्य के राजनीतिक भूगोल में परिवर्तन आ चुका है। जहां अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई और जम्मू और कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था वो खत्म हुआ। इस समय जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, पिछला जब चुनाव 2014 में हुआ था तो उस समय लद्दाख भी जम्मू और कश्मीर के साथ होता था, लेकिन लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर में लंबे समय के बाद ये विधानसभा का चुनाव होना जा रहा है। इस विधानसभा के चुनाव में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग करने के बाद जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र के लिए उत्साहवर्धक माहौल है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में जहां पहले 87 सीटें हुआ करती थी, अब सीटों की संख्या 90। कुछ उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत भी होंगे। इन सभी मुद्दे को छूने का आज प्रयास करते हैं इस वीडियो से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के साथ अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया, जो उसको एक विशेष राज्य का दर्जा बताता था। पहले वहाँ पर प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, बाद में मुख्यमंत्री होने लगे। जब भारत के सभी राज्यों का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 साल का होता था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्षों का। जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो भारत सरकार के वो लागू नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा रहा था राम मंदिर, यूसीसी के साथ साथ अनुच्छेद 370 की समाप्ति। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जब केंद्र की सत्ता दूसरी बार संभाली, राज्य से अनुच्छेद 370 की समाप्ति कर दी। और न केवल अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई, बल्कि जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू और कश्मीर में इस दौरान अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आतंकवाद समाप्त करने के लिए काफी प्रयास किया। इन 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर 2024 तक के पंचायतों का चुनाव और शहर में नगर पालिका परिषद, नगर निगमों का चुनाव, इन सभी चुनावों में उत्साहवर्धक माहौल रहा था। जम्मू और कश्मीर में अब पर्यटक भी खूब आ रहे हैं। आतंकवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में जम्मू और कश्मीर का पूरा मुद्दा अब बदल चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल किन मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। जहाँ तक बात करें कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इस बार के विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जिससे चर्चित चेहरे के बजाय नए चेहरे होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर रखा है। अलबत्ता दोनों अपने दलों के चुनाव प्रचार के कमान संभालेंगे। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव मैदान में उतरेगी, अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करेगी। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भाजपा, कांग्रेस समेत लगभग सभी दल के मुद्दे पिछले चुनाव से अलग होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रेटर ऑटोनॉमी, पीडीपी सेल्फ रूल जैसे मुद्दा नहीं उठाई। दोनों दल 5 अगस्त 2019 से पहले के संवैधानिक स्थिति की बहाली, नौकरियों पर यहाँ के लोगों को पहला हक और सुरक्षा का एजेंडा बनाने की तैयारी में, जहाँ ये सभी मुद्दे 2019 से पहले की राज्य की स्थिति को वापसी लाना और सरकारी नौकरियों में जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आरक्षित, सुरक्षा का एजेंडा
जम्मू और कश्मीर के दोनों ही क्षेत्रीय दलों के लिए। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में विस्थापित पंडितों की समस्या उठाई, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करने का मुद्दा उठाई। जम्मू और कश्मीर के विकास की रूपरेखा को आगे रखेगी। भाजपा ईमानदार और कर्मठ सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर के हितों की रक्षा का दावा करेगी। इस चुनाव में पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा भी सभी राजनीतिक दल के एजेंडे में होगा तो आतंकवाद के समूल नाश की गूंज भी होगी। इन सभी चारों दलों के अलावा भी जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे दल भी चुनाव मैदान में होंगे। CPIM भी चुनाव मैदान में होगी। जम्मू और कश्मीर में अब एक रोचक राजनीतिक लड़ाई दिखाई देगी। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू रीजन के सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर में एक सीटें बढ़ाई गई है। वहीं कश्मीर में कुपवाड़ा जिले की एक सीट बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में त्रेहगाम नई सीट होगी। अब कुपवाड़ा में 5 की बजाय 6 सीटें होगी। जो जम्मू और कश्मीर के लिए जो फार्मूला तय किया गया है वो पांडिचेरी जैसा है। जम्मू कश्मीर में पांडिचेरी जैसा फार्मूला लागू होगा। यहाँ कुल 93 सीटें हैं, लेकिन चुनाव के माध्यम से 90 सीटों पर होगा। 3 सीटों पर नामित सदस्य होंगे। पांडिचेरी में भी 33 सीटें हैं, लेकिन वहाँ चुनाव 30 सीटों पर होता है और 3 के सीट पर केंद्र द्वारा नामित सदस्य होते हैं। कुछ सीटें राज्यपाल विधानसभा के लिए 5 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। इनमें 2 कश्मीरी प्रवासी यानी कश्मीरी पंडित होंगे। एक गुलाम कश्मीर से विस्थापित सदस्य होगा तो 2 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई। कश्मीर प्रवासी उन्हें माना जाएगा जिन्हें 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी में पलायन किया हो और उनके नाम रिलीफ कमीशन के रजिस्टर में हो। जो व्यक्ति 1947, 48, 1965 और 1971 के बाद वहाँ से पलायन कर भारत आया है उन्हें भी विस्थापित माना जाएगा। इस तरह का वहाँ सिचुएशन बना करके चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, पहले ही बड़ा निर्णय लिया और विस्थापित लोगों को संपत्ति का मालिकाना अधिकार देने की जो बात हुई है, इविक्यू और कस्टोडियन संपत्ति का जो मालिकाना अधिकार देने का जो मुद्दा लेकर के आई है, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। वैसे भी ये विस्थापित भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर रहे। ऐसे में उनको कस्टोडियंस या इविक्यू जो प्रॉपर्टी थी उसका मालिकाना हक मिल जाने से वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव चला है और देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना बड़ा लाभ मिलता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में वो जम्मू रीजन में ही है, जहाँ की 43 सीटें, कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा की सीट। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य इस बार मिशन 50 को लेकर के है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में अपने दम पर बहुमत हासिल कर पाती है या नहीं। ये तय है कि चुनाव से पहले कोई भी गठबंधन साकार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो जो लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का घोषित रूप से जो गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, वो इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। और इस बार सभी के सभी दल अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। इससे जम्मू और कश्मीर की जो राजनीतिक लड़ाई है और भी अधिक रोचक बनेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।